गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप। दिलराज जी, गुड मॉर्निंग। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आप तक आ रही है? लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। देखते हैं कोई और भी ज्वाइन कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। Only two people are there. ओके, हम अभी सिर्फ 2 जन ने ज्वाइन किया है, तो आप प्लीज दोनों मुझे बताएं कि हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास, अगर आप दोनों अवेलेबल हैं इधर। ओके एवरीवन, 4 पीपल हैव ज्वाइंड। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए प्लीज। Okay, so today we'll be talking about our heart health and asanas related to heart health। हम heart health के बारे में बात करने वाले हैं और जो आसन हमें करने चाहिए heart health को अच्छा रखने के लिए, हमारे heart को और ज़्यादा healthy रखने के लिए, उन आसनों पर आज हम गौर करेंगे। सिर्फ we will be doing only those asanas which are related with the heart health। Okay, सो फर्स्ट थिंग, टुडेज वर्ल्ड हम सबको पता है, हम बहुत सुनते हैं ये चीज़ कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, साइलेंट अटैक आ गया, हार्ट एकदम से फेल हो गया, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ रही है, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, बीपी बहुत ज़्यादा शूट होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये आज के टाइम पे maximum people are facing such problems, and why they are facing such problems is the reason is lack of exercise and lack of yoga। जो लोग योगा करते हैं, सर्वे में भी पाया गया है, स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एनी एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ओके, वो लोग हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा बचे हुए रहते हैं rather than the people who are not doing any sort of exercise and are living a lazy lifestyle। जिनका लाइफस्टाइल बहुत लेजी है, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो खाने में सिर्फ और सिर्फ जंक खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, they are more at a risk of heart attacks rather than the people who are doing yoga every day, who are doing any sort of exercise, dancing, jogging, whatever we say। तो वो लोग बचे रहते हैं हार्ट रिलेटेड इश्यूज से। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन आसन पे गौर करने की जो हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छे हैं। यूजुअली सारे ट्रेनर्स हम ऐसा कॉम्बिनेशन रखते हैं कि इनमें से एक आधे आसन हम हार्ट हेल्थ के, माइग्रेन रिलेटेड, बीपी रिलेटेड, हर रिलेटेड सेट बनाते हैं ताकि आपको ऑल ओवर हर चीज का, हर आसन का फायदा मिलता रहे जनरल क्लासेस में। बट अभी ये जो क्लास है, ये पर्टिकुलर हार्ट हेल्थ से है, तो हम हार्ट हेल्थ के आसनों पे बात करते हैं। सो द बेस्ट आसनास फॉर हार्ट हेल्थ,
एनी गेसेस? कोई मुझे बता सकता है? आप में आपको अगर कोई आइडिया हो कि हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कौन से आसन हमने करने चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर, एल्स आई विल लेट यू नो। एनी वन ऑफ यू? चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, फर्स्ट आसन अच्छे से नोट कर लीजिए। इफ यू नीड पेपर पेन, यू कैन टेक पेपर पेन विद यू। एंड इफ यू थिंक आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट रिलेटेड समस्या है और आपको उनको गाइड करना है, तो आप पेपर पेन लेके बैठ सकते हैं, आसन नोट कर सकते हैं या आसनों को याद कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट आसन फॉर हार्ट हेल्थ इज, या जिनको हार्ट का इश्यू रहता है या इश्यू नहीं है एंड आप चाहते हैं कि आगे लाइफ में भी हमें कभी हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं आए, फर्स्ट आसन इज ताड़ासन। ओके, सो इस ताड़ासन को करने के लिए टोज इनसाइड, हील्स आउटसाइड। ओके, हमारे पंजे अंदर रहेंगे, एड़ियां बाहर रहेंगी। एंड देन वी विल स्ट्रेच आवर आर्म्स, expanding the chest nicely, rotating our palms, and inhale, arms up, rotating the palms and stretching as much as we can without raising the heels up. हार्ट हेल्थ के लिए अब हम हील्स को नहीं उठा रहे हैं, वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग। अब इतना ज्यादा स्ट्रेच करना है कि हमें यहाँ से दर्द होने लग जाना चाहिए, उतना स्ट्रेच करना है अपने आप को कि ये जो पोर्शन है पूरा ऊपर की तरफ खींचे। और जितना हमारा लंग्स एक्सपैंड होगा, उतना हमारे हार्ट को आराम मिलेगा, उतना हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफेक्टिव रहेगा। तो इसमें हमने कम से कम 12 से 15 सांसों तक रुकना है। ओके, 12 to 15 breaths we have to stay like this in Tadasana without raising the heels up. ओके, हील्स को नहीं उठाना है। सो दिस इज द फर्स्ट आसन। द सेकंड आसन, हम वीरभद्रासन करते हैं हमेशा क्लास में। सो वीरभद्रासन 1 एंड वीरभद्रासन 2, both asanas are best for our heart health, best to strengthen the heart, strengthen the cardiovascular system. So Veerbhadrasan, rotating the right foot outwards. Okay, stretching our arms. First Veerbhadrasan 1. So twist, inhale and exhale, bend your knee 90. Inhale, arms up and hold. इसमें भी देखिए हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, लंग्स में अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। तो दिस इज द आसन we will do for heart health. Again, hold here for 10 counts. Okay, then we will repeat it to the other side, 10 counts. अभी आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और बाद में कर सकते हैं। नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है? द सेकेंड वीरभद्रासन, inhale and exhale. Okay, again 10 counts right side, 10 counts left side. ये हो गए हमारे 3 आसन हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। ताड़ासन, वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2. Okay, the third asan, inhaling, arms up, मेरे साथ कर सकते हैं everyone, come on. Stretch yourselves and exhale, bend forward. अपने अंगूठों को पकड़ेंगे, hold your big toes एंड सामने की तरफ देखेंगे, लुक इन फ्रंट। अब ये हमारे काफ मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है। द काफ मसल्स यहाँ पर कहा जाता है कि हमारा सेकंड हार्ट होता है। तो अगेन जितना स्ट्रेच हमारे काफ मसल में आएगा उतना हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। होल्ड हियर फॉर अगेन 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Very slowly come back. बिना झटका दिए बैक को आराम से आना है। Exhale, release. So this is the fourth asan to keep our heart healthy. Okay. Coming to the fifth asan. Sit down. Sit in Sukhasan or any meditative pose. मेरे साथ कर सकते हैं. Stretch your arms. Rotate and inhale, arms up, the sitting Parvatasana. अगेन कम ऑन, स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच अपने आप को ऊपर की तरफ कर सकते करेंगे। स्ट्रेच नाइसली एंड होल्ड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
एंड 1 स्लोली कम बैक। अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम कम होल्डिंग कर रहे हैं। आप लोग इस आसन को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करें। सारे आसन जो मैं बता रही हूँ 12 to 15 ब्रेथ्स, 12 to 15 ब्रेथ्स, सारे आसनों को होल्ड करना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आसन। Sit down, hands in front, fold the right leg, right hand at the back. Inhale and exhale, left hand crossing the right knee. And inhale and exhale, twist and hold in Vakrasana. Okay? अच्छे से जितना ट्विस्ट करेंगे उतना हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। तो जितना डीप ट्विस्टिंग कर सकते हैं, पीछे की तरफ घूम सकते हैं, घूमने की कोशिश। इसमें लंबे गहरे सांस लेने हैं 10 बार राइट साइड। ओके, एंड देन वी विल बी चेंजिंग द साइड। अभी पूरा नहीं करेंगे, टाइम की कमी है। एंड देन 10 ब्रेथ्स टू दी लेफ्ट साइड। 10 लंबे गहरे सांसों तक हमने लेफ्ट साइड होल्ड करना है। ओके, दिस आसन अगेन वंडरफुल फॉर दी हार्ट हेल्थ। उसके बाद अगले आसन पे आ रहे हैं। लाई डाउन, keep your legs folded and hold your ankles if possible. अपने ankles को पकड़ लेंगे. A shoulder level gap between the legs. And then slowly inhale, सेतु बंधासन. जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं हम हमारे हिप्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे. And then we will hold. इसमें होल्ड करेंगे, डीप ब्रीदिंग करना है. फिर से 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Gently come down, relax and breathe. And slowly be on your abdomen for the last asan for our heart related health. एक आखिरी आसन और बता रही हूँ, सारे आसन मैं वापस रिपीट करूंगी, so no need to worry. So भुजंग आसन, कंप्लीट भुजंग आसन नहीं करेंगे हम, हमारी हार्ट के लिए हाफ भुजंग आसन करेंगे. So हाफ भुजंग के लिए क्या करना है, अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखिए. ओके, नाउ विदाउट यूजिंग द हैंड्स, हमने हाथ यूज नहीं करने हैं, सिर्फ स्पाइन की मदद से ऊपर उठिए. हाथों पर कोई प्रेशर नहीं है, हैंड्स आर फ्री. ओके, स्पाइन अप एंड वी विल होल्ड हियर फर्स्ट फॉर 8 काउंट्स. ओके, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale, come back, and now we will lift up completely. Inhale up, complete raising of the body up, shoulders broad, chest expanded, and hold here for 8, 7, 6, 5, very good, 4, 3, 2, and 1. Exhale, come back and relax. Relax everyone, breathe. Okay, so these are the asanas. आ जाइए, बैठ जाइए वापस अभी. तो ये सारे जो आसन थे ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए है. जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो ये आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं. मेरे से यूजुअली आफ्टर द क्लास बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम हार्ट के लिए, तो ये पर्टिकुलर सेशन इसीलिए अरेंज किया गया है कि जो हमारे घर में भी हैं या आसपास नेबरहुड में whom we love and we care for और उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है, बीपी रिलेटेड इश्यूज है, बीपी बार बार शूट होता रहता है, 140, 160, 200 जाता है, उन सभी के लिए ये आसनास सबसे बेस्ट है. जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज कभी हुए नहीं, अगर वी ऑल्सो आर डूइंग दीज आसनास ऑन अ रेगुलर बेसिस विच वी डू, हम जनरल क्लासेस रोज ज्वाइन करते हैं और इनमें से कोई ना कोई आसन हम हमेशा करते ही हैं, कभी सेतु बंधासन, कभी सर्वांगासन, कभी वक्रासन. सो हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा एंड वी विल नेवर एवर सफर फ्रॉम हार्ट रिलेटेड इश्यूज.
चाहे कोलेस्ट्रॉल ले लो, चाहे बीपी ले लो, ये जो आजकल हम सुनते हैं कार्डियक अरेस्ट, साइलेंट अटैक, ये सारे इश्यूज से हम बचे रहेंगे लाइफ लॉन्ग, गारंटीड, अगर हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं थ्रू आउट आवर लाइफ्स। ओके, एंड नाउ द लास्ट थिंग इज लेट मी नो द फूड्स for let me tell you the foods for good heart health, हमें एक अच्छी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या खाना चाहिए, which is again very very important. So always remember brown rice is really a good source for keeping our heart healthy. Okay, brown rice हम अच्छी क्वालिटी का brown rice खा सकते हैं once in a day, और वीक में 2 से 3 बार। अगर आपको राइस बहुत पसंद है, हम दिन में एक बार ले सकते हैं लंच के टाइम पे। अवॉइड टेकिंग इट एट द नाइट, ओके, टेक इट इन द लंच टाइम। और अगर आपको नहीं भी पसंद है बट स्टिल ब्राउन राइस बहुत अच्छा सोर्स होते हैं हमारे हार्ट को अच्छा रखने के लिए, तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टोमेटोज। टमाटर हार्ट्स के लिए बहुत अच्छा पाया गया है, तो टोमेटोज, ईट टोमेटोज एज मच एज यू कैन, रॉ फॉर्म में खाइए उनको, सैलेड के तौर पर खाइए टोमेटोज को। ओके, द थर्ड थिंग इज स्पिनिच। अभी सर्दी है, बहुत सारा पालक आता है, देसी पालक लीजिए rather देन दो तरह के पालक आते हैं, तो देसी पालक, पालक का सूप बना के पीजिए, पालक का रायता बना के पीजिए, पालक को ऐसे ही सैलेड पे ड्रेसिंग करके खाइए, पालक का सब्जी बना सकते हैं, पालक का दलिया बना सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेराइटीज जिसमें हम पालक को ऐड कर सकते हैं और बहुत सारा पालक इनटेक कर सकते हैं। सो स्पिनिच अगेन वेरी वेरी गुड फॉर आवर हार्ट। ओके, फोर्थ, ऑरेंजेस। अगेन सर्दी है, बहुत सारे ऑरेंजेस अवेलेबल रहते हैं, जितना ऑरेंजेस खा सकते हैं, गो इनटू सन, सन में बैठिए, विटामिन डी लीजिए और सन में बैठे बैठे बहुत सारे ऑरेंजेस खाइए। वेरी वेरी गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। अगेन इट विल कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। विटामिन सी है तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन को एक नेचुरल ग्लो देगा, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल्स। एप्पल्स थ्रू आउट द सीजन हमें मिलते ही हैं, बहुत सारे एप्पल्स खाइए। कोशिश कीजिए, एप्पल्स इतने अगर नहीं पसंद है तो हफ्ते में एटलीस्ट वी आर हैविंग 3 एप्पल्स, एटलीस्ट 3 एप्पल्स तो हम खा ही रहे हैं। और अगर इफ यू आर एप्पल लवर, ईट एप्पल एवरी डे। ओके, ऑरेंजेस अगर पसंद है तो ऑरेंजेस हर रोज खा सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। देन ओट्स। ओट्स अगेन वेरी वेरी गुड सोर्स अगेन टू कीप आवर हार्ट हेल्दी, तो ओट्स खाइए। ओट्स को बहुत ज्यादा मिर्च मसाला ऐड करके नहीं खाना है, मसाला ओट्स नहीं खाने हैं, rather देन टेक ओट्स इन अ सिंपल फॉर्म। जितना सिंप्लिसिटी से आप ओट्स को बनाएंगे, जस्ट काली मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दिया, जस्ट फॉर टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाए। बहुत ज्यादा लाल मिर्ची नहीं डालना है, बहुत ज्यादा ये सारे मसाले ऐड करके अगर खाते हैं तो उसका जो अ, है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो हम खो देंगे। बहुत ज्यादा बॉईल अप नहीं करना है, तो आप दूध में ले सकते हैं ओट्स को। आप उसका सिंपल दलिया बना सकते हैं। जस्ट मेक श्योर हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च एंड थोड़ा सा ग्रीन चिली मिला के उसको हम इनटेक कर सकते हैं। ओके, एंड देन नट्स। नट्स बहुत अच्छे रहते हैं अगेन हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि उनमें ओमेगा होता है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो नट्स हम खा सकते हैं। वी कैन हैव आलमंड्स, ओके, वी कैन हैव वॉलनट्स। उसके बाद आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स अगेन बहुत अच्छे रहते हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। शिया सीड्स नहीं, फ्लैक्स सीड्स। शिया सीड्स हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो गो एंड हैव फ्लैक्स सीड्स इफ यू आर अ सीड लवर, आपको सीड्स पसंद है तो आप रायते में, जैसे हम कुछ रायता बनाते हैं, बूंदी रायता बनाया या मिक्स वेज रायता बनाया, उसमें थोड़े से ऊपर से फ्लैक्स सीड्स डाल दिए, तो इसी तरह से हम ये सारी चीजों को इनटेक कर सकते हैं। रॉ फॉर्म में इतना अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, सो वी कैन टेक इट लाइक दिस। ओके, ऑरेंजेस खाए, ऑरेंजेस का पल्प निकाला, उसमें थोड़े से फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लिए, वी कैन गो on adding seeds on anything and we can intake those seeds. Okay, yes, अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज गो फॉरवर्ड एंड आस्क। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, हम अक्सर सुनते हैं ना कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट अटैक आता है, तो व्हाई इज दैट मैम? अभी बहुत सारा ऐसा देखिए, सुने ना मैम। आपने आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक्सरसाइज करो, तो
बहुत ये सारा देखिए, यही तो दिक्कत है। फॉल्स नॉलेज स्प्रेड होता है। वो बता तो देते हैं कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आता है, बट ये वो कभी आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है कि एक्सरसाइज करने से कैसे हार्ट अटैक आ गया? देखिए, एक्सरसाइज कभी भी योगा करने से आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैं बैठी हूँ इधर और मैं गारंटी देती हूँ इस चीज की। योगा एक ऐसी चीज है जो हमारे हार्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रही है, ठीक है? योगा, जब हम जितने भी आसन कर रहे हैं उनमें उसमें हमारा हार्ट रेट ड्रॉप होता है। हम सटल ब्रेथ्स लेते हैं, लॉन्गर एंड डीपर ब्रेथ्स लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बेटर फंक्शन करता है। अब मैं बताती हूँ एक्सरसाइजेस। जिम में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग कभी भी ब्रीदिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं जिम के अगेंस्ट नहीं कुछ बोल रही हूँ। वंडरफुल एक्सरसाइज अगर आप ठीक से कर रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस में कर रहे हो, प्रॉपर ट्रेनर के साथ कर रहे हो, तो वो आपको ब्रीदिंग पैटर्न बताएंगे। अभी क्या होता है, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो वेट बहुत ज्यादा उठाते हैं, कितनी बार बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाने के चक्कर में वो ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, और कितनी बार लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है जब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रेपिटेशंस मार रहे हैं। आप अगर देखिए, अगर किसी ने 200 सूर्य नमस्कार लगा लिए तो क्या होगा? बीपी शूट हो जाएगा ना। हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होना है? हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करेगा और एकदम से कोलैप्स हो सकते हैं, चांसेस हैं। लोग यहाँ पे बहुत बोलते हैं मैम इतने सूर्य नमस्कार करवाओ, इतने करवाने चाहिए। हम कभी भी ये रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट एक सिस्टम से वर्क करना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोग मोटिवेट करते हैं ना कि नहीं आपको इतने करने हैं उतने करने हैं, कुछ फायदा नहीं है उसमें। तो एक्सरसाइज उतनी ही कीजिए जितना हमारा बॉडी अलाउ कर रहा है। अपनी बॉडी की सुनिए, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बॉडी की नहीं सुनते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थकान हो रही है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो रहा है, फिर भी लगे जा रहे लगे जा रहे लगे जा रहे। तो ज्यादा बॉडी तो तो जिम इंडिकेट में कर रहा होता है है। ना मैम? हाँ जी, जिम में चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी-सी कमी हो जाती है, ब्रेन को थोड़ा-सा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, ब्रीदिंग पैटर्न उनका ठीक नहीं होता है। बहुत हेवी वेट्स उठाने के चक्कर में ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है और सडन हार्ट अटैक्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बट अगर जिम में वो इंसान वर्कआउट अच्छे से कर रहा है, प्रॉपर गाइडेंस में कर रहा है, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ कर रहा है, तो उसे कभी भी ये इश्यू नहीं आएगा। सो इस चीज का इस ये एक रीजन है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। इसलिए आप लोग ब्रीदिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना? यस, योगा में इसीलिए हम लोग ब्रीदिंग पे ही ध्यान देते हैं। हम क्यों कहते हैं लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ? जितना लंबा गहरा सांस हमारा होगा, श्वास प्रश्वास, उतना ही हमारा जो हार्ट है वो स्लो होता जाता है, धीरे होता जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं वो डाउन में जाते हैं। तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज तो कभी योगा वाले को होंगे ही नहीं, निश्चिंत रहिए। ओके मैम, थैंक यू। Good हाँ जी। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Can you repeat the asthma once again, ma'am, for future Yes, practice? yes, yes. The first asan was Tadasan, okay, the stretching one. Okay, the second one was touching the toes, Padangushthasana. First, Tadasan, okay. Second, Padangushthasana, hold here for 10 to 12 breaths. Then third, Virbhadrasan, okay. Again, Virbhadrasan. Again, hold in both these asanas for 10 breaths. Repeat it both the sides. Okay. The fifth asana, Parvatasana, the seated Parvatasana. Again, we'll stretch as much as we can. Okay. Then Vakrasana, twisting pose. Hold here for 10 breaths. Repeat it to the other side. The next, Setu Bandhasana. Hold here for 10 to 12 long deep breaths. Okay. Then the last one is Bhujangasana. We will hold here for 10 to 12 long deep breaths. These all are the asanas which work very, very effectively on the heart. So you can do it every day also, or else whenever we are doing it in the general class, that much is also enough. Thank Okay? you. Okay. हेलो। Okay. हाँ जी। हाँ मैम, मेरे कजन है, उनकी
अटैक आया तो वो स्टंट डला है, तो क्या प्रिकॉशंस ले? स्टंट अगर डला है तो वो इन सारे आसनों को कर सकते हैं, पर आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, स्लोली जाना है आसन में, स्लोली आना है आसन से, ठीक है? और क्या करना है कि उनको बोलिए आसन में 12-15 ब्रेथ से बेटर है 7 से 8 लंबे गहरे सांसों तक रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैम। और डाइट में कुछ? डाइट में मैंने अभी बताया है, हम उनको आप बोलिए पालक, टमाटर, एप्पल्स, ब्राउन राइस, ऑरेंजेस, ये सारी चीजें खिलाइए उनको, बहुत अच्छा मैम रहेगा उनकी उनके हार्ट में। डायबिटीज भी है थोड़ा। अच्छा, डायबिटीज भी है, तो फिर जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वही कीजिए, उसमें मैं अब अलग से ओके क्या मैम, बताऊं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके। यस, एनी अदर क्वेश्चन? टिप्स फॉर विंटर के लिए हमने ध्यान रखना है कि हम अगर धूप निकल रही है तो धूप में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बैठ रहे हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स, क्योंकि उससे हमारी जो नर्व्स हैं, सर्दी में क्या होता है हम ऐसे करके बैठते हैं या हमारा पोस्चर इतना ठीक नहीं होता है, जिस वजह से हमारी नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं और उस वजह से हमें नेक स्टिफनेस, शोल्डर स्टिफनेस, लोअर बैक पेन, ये सारे इश्यूज सर्दी में ज्यादा बढ़ते हैं एक एज के बाद। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, जब भी धूप निकल रही है धूप में जाकर बैठना है, विटामिन डी लेना है अच्छे से। उसके बाद कोशिश कीजिए हफ्ते में एक बार अच्छे से हॉट ऑयल मसाज कर रहे हैं, पूरी बॉडी पे डीप टिश्यू मसाज कर रहे हैं, अच्छे से तेल को गर्म कीजिए, हम तिल का तेल ले सकते हैं, हम मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, हम कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और उस ऑयल को थोड़ा सा हीट अप करके बहुत अच्छे से आपने मसाज करनी है, स्पेशली नेक एरिया में, शोल्डर एरिया में। ओके, देन हमारा ये वाला जो एरिया होता है, साइड वाला एरिया, एंड देन द लोअर बैक, इन पर अच्छे से प्रॉपर सर्कुलर मोशन, एंटी सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। उसके मसाज करने के बाद अच्छे से 1 कप गर्म पानी पीना है, ठीक है? 1 मग या 1 जार गर्म पानी अच्छे से पीना है। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद हैव बाथ भी हमने जब लेना है तो थोड़ा सा हम पानी में थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, हिमालयन सॉल्ट आता है तो उसको थोड़ा सा ऐड करके गर्म पानी से स्नान किया। उसके बाद आप अपना दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हफ्ते में एक बार कोशिश करें कि ये करें। ओके, ऑयल तो मसाज करेंगे। हाँ जी, With oil we have to massage the body using oil. yes, all over, any oil you can, we can use any oil and we can massage the body. Okay, मैम हाँ जी, मैम किसी दिन माइग्रेन के लिए भी सेशन लीजिए। बिल्कुल, अगले संडे माइग्रेन पे लेते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे बहुत सजेस्ट कर सकते हैं, आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं, आपको कोई समस्याएँ हो तो जैसे अभी आपने बताया गुड माधुरी जी, आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं कि मैम इस पे हमें सेशन चाहिए या इस पे चाहिए, तो वी विल प्लान इट अकॉर्डिंगली और हम नेक्स्ट संडे ऐसे टॉपिक्स पर हम सेशन ले सकते हैं ताकि आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, ओके? तो नेक्स्ट संडे माइग्रेन से हम मैं बहुत परेशान हूँ बहुत। ठीक है, नेक्स्ट संडे हम माइग्रेन प्लान करते हैं, ओके? मैम थैंक यू। डाइजेशन के एक सेशन लेना डाइजेशन ठीक है, के ऊपर। ओके, मैं नोट कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड। So the next Sunday we will take migraine, okay, and then उसके next Sunday we will take digestion, ओके Gas and ठीक acidity है? also, ma'am. Okay, gas and acidity, ठीक है, अभी के लिए हम ये कवर करेंगे, उसके बाद आप और सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है? मैम ओके थैंक यू मैम। के लिए क्या करना मैम? किसके लिए? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, अभी तो बताया, ये जो सारे आसन है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे हैं, आप इन आसनों को फॉलो अप कीजिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में बहुत अंतर आएगा 100%, ओके? ओके मैम, ओके, थैंक यू। Okay, the time is up. I have to leave. Take care everyone. I'll see you all. और कोशिश कीजिए संडे को जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम जल्दी क्लास शुरू कर सकें और हमारी थोड़ी सी बातचीत लंबी रहे. ओके, थैंक चलिए, यू टेक मैम। केयर एवरीवन. थैंक यू।